नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं संत नगर में और मेरे साथ भाजपा नेता रोहतास जांगड़ा है, जिन्हें पाकिस्तानी नंबर से एक धमकी आई है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। बाबूजी, किस तरह से कॉल आपको आई? मैं यहीं बैठा था जी धूप के अंदर, आगे मैंने बैठ गया। आगे ना जी। एक दो और भी बैठे थे आप जैसे साथी। जी। टेलीफोन आया, मैंने टेलीफोन उठा लिया। उठाते रोहतास जांगड़ा बोल रहे हो? हाँ जी। क्या हाल, आपकी तबीयत कैसी है? तो मेरे को लगा कोई जानकार है ये, जी। क्योंकि पहले मैंने आँख बुनवाई थी, उसके बाद में मेरा बुखार हो गया। मैं कहा अब तो ठीक है। बोले वो तो पता लग जाएगा ठीक है कि ना है, तेरे को चुनाव जो लड़े है वो सिखा देंगे हम, तेरी टिकट का मेरे को पता है, तने कहाँ से के करे है। ऐसी मतलब ऊट पटांग बातें करने लग गया। राजनीतिक छोड़ दे, नहीं तो तेरे को 24 घंटे में पता लग जाएगा और बच के रहना तू। ऊट पटांग बातें बकवास करने लग गया मोदी जी के बारे में, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी मतलब घटिया सी बात करने लगा। मैंने टेलीफोन काट दिया। बाबूजी, भाषा शैली क्या कुछ थी? बागड़ी थी, पंजाबी थी, क्या थी? ये बागड़ी थी, जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई जानकार मेरे से बात कर रहा है। आपका कोई जानकार आपसे बात कर रहा है, महसूस हो रहा था? हाँ, ऐसा हो रहा था भी। मैं उसकी कोशिश कर रहा था भी है कौन ये, फिर पता नहीं लग रहा था उस बात का। है मतलब लोकल ही आदमी है वो। तो आवाज़ पहचानने की कोशिश करी कि आपका कोई जानकार की आवाज़ ना हो, किसी ने को मजाक ना किया हो? जैसे मैंने दो चार कोशिश करी भाई, अपने एक यहाँ लड़का रहता था मेरे पास, में उसकी होगी या किसी और की, मतलब मिलती जुलती सी थी। फिर पता नहीं लगा क्लियर किसकी थी वो आवाज़। और बातों से लगा कि किस बात का द्वेष होगा, क्या कोई राजनीतिक द्वेष है या क्या है? कोई किसी से ना, तो कोई मतलब ऐसा किसी से रंजिश है। ठीक है। अब वो किस वास्ते मेरे से टेलीफोन कराया, क्यों कराया, उसी टाइम मेरा बीपी हाई हो गया। मैंने उसी टाइम डॉक्टर बुला के दवाई ली है। तो कितनी देर तक ये बातचीत चली जी? ये कम से कम 1.5-2 मिनट बाद चली, फिर मैंने काट दिया टेलीफोन। और 1.5-2 मिनट के बीच बिटवीन में क्या कुछ कह रहा था वो? कुछ वो अपने आप बकवास कर रहा था बड़ी, मैं ये भाषा बता ही नहीं सकता आपको। ऐसी गंदी भाषा बोल रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे नायब सैनी जी के बारे में, मनोहर लाल जी के बारे में। मैं को तेरा बिगाड़ क्या रखा है मेरे को, मतलब मैंने उसे फिर भी कहा मैं तेरा बिगाड़ क्या रखा है, कहानी क्या है ये जी। बस वो उठ पटांग बोले मैं देख लूँगा 24 घंटे में तेरे को पता लग जाएगा। उसके बाद क्या कुछ हुआ? आपने पुलिस को शिकायत दी पूरे मामले को लेकर? पुलिस को शिकायत दी है, एसपी साहब से मतलब शिकायत करी थी। अभी एसएचओ साहब आए थे, उनको एप्लीकेशन दिए पुलिस में। उन्होंने भी यही कहा है अभी थोड़ा हम देखते हैं जी। तो बाबूजी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए कि बगैर मतलब घर बैठे आदमी को परेशान करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इस गिरोह है, कोई यहाँ लोकल है यहाँ कहीं और है, इस चीज़ का तो पता पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है जी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जी। देखो, ये जो ऐसी मतलब आज बड़े भाई साहब रोहतास जी को जो इन्होंने धमकी दी है, तो देखो पूरा परिवार इस चीज़ से तो हम एकदम से डरे हुए थे ही। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, किसी को भी वो करें। ऐसे जो फ़ोन करते हैं, धमकी देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। हमने भाई साहब ने एसपी साहब को भी कहा है, एसएचओ साहब को भी कहा है जी। और भी ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी पकड़ के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भी किसी को इस तरह के फ़ोन करके और ये किसी के घर में डर का माहौल पैदा ना करें जी। और इनका कोई पता नहीं है, ऐसे लोग कोई भी नुकसान कर सकते हैं। तो इस करके हमने यही सोचा है भी एसपी साहब से मिलेंगे भी ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और वो जेल में डाले जाए। और 2015 में भी मेरे गोली चली थी। 2015 में? 2015 में 14 जनवरी की बात थी। हम सुबह बैठे थे, बिजली का खंभा था मेरे सर्कुलर, एकदम उसने मेरे यहाँ गोली चली। खंभा था, खंभे मतलब टकरा करके और साथ में गाड़ी खड़ी थी, उसको लगी थी। तो भाजपा की पर्चा दर्ज है उसके ऊपर भी। मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था। ठीक है। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी में था। तो इसी चीज़ का ये द्वेष दिखा रहे थे कि आपने चुनाव क्यों लड़ा? ये बातों से ऐसा लग रहा था जी। बातों से ऐसे ही लग रहा है, बाकी मेरा तो किसी से कोई राजनीतिक कोई रंजिश नहीं है जी। भाई उनका क्या मकसद है, क्यों मेरे ऊपर मतलब इतनी उन्होंने टेलीफोन करके सारा परिवार परेशान हो गया, सारे भाई भाई बल्कि हमारे तो शादी सारे परेशान हो गए एकदम से।